कि सब मरने से बच जाएंगे। श्रवणा नाम की भीलनी ने क्या किया? रात के अंधेरे में घर से निकली महाराज। विवाह सुबह होना था, इतने सारे पशु इकट्ठे किए मारने के लिए, उन पे दया करी उसने। और जिसके हृदय में दया होती है वही संत होता है। महापुरुष लिखते हैं महाराज, दया जिनों के दिल नहीं, बहुरी कहाँ वे साध, जे मुख उनका देखिए तो लागे बहु अपराध। कहना है दया करना। जिसके हृदय में दया होती है उसी को भगवान मिलता है महाराज। देखिए, जो किसी को मारता है उसको खुदा कहो, भगवान कहो, मालिक कहो, कभी नहीं मिल सकता। हृदय में दया जरूरी है। मानव मात्र के लिए नहीं, जीव मात्र के प्रति दया चाहिए। श्रवणा नाम की भीलनी को दया आई। अपने विवाह के लिए इतने पशुओं की बलि दी जाएगी और रात्रि कोई महाराज गहने पहनी हुई वधू बनी हुई घर से निकलती है और जंगल के रास्ते से चलती है, वन ही वन में चलती जाती है और पंपासर सरोवर के नजदीक पहुंच जाती है। अब वहां छुप छुप करके रहती है, डरती है, कोई देख नहीं ले। पर जिसके दया होती है उसके वजन भी होता है, इसलिए निरंतर याद कर रही है, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भजन करती जा रही है, निरंतर कर रही है। लेकिन डर भी लग रहा है। एक तो स्त्री, एक जवान है, बूढ़ी हो जाए तो फिर कम डर हो, लेकिन जवान है, माया को लूटने का डर होता है। कितने दिन छुप छुप के जंगल में रहे और छुप छुप के क्या काम करती है? बोले 4 काम कर रही है, संतों की सेवा करना चाहिए। मन में ऐसा भाव आया, साधु सेवा से होगा क्या? महापुरुष लिखते हैं, साधु से या भक्ति मिले, संत सेवा से भक्ति मिलेगी और भक्ति से भगवान। भक्ति से क्या होगा? भगवान। संत दास इस जीव की तुमने तो खींचाता, सबरी जो श्रवणा है, सबरी नाम नहीं पड़ा अभी तक, श्रवणा है। श्रवणा संत सेवा करना चाह रही है और जंगल में जहां पर संत जाते हैं ना लकड़ी लेने के लिए, चूल्हे के लिए, धोने के लिए, लकड़ी की भारियां चुन चुन के इकट्ठा कर देती है। भाई साधु आए यहां से उठा के ले जाए चुप चुप के। और क्या करती है? और बोले श्रवणा जिस मार्ग में कांटे पड़े होते हैं, जिन मार्ग से संत गुजरते हैं, वो रोज मार्ग बुआर देती है। जो लोग मार्ग बुआरते हैं उनके घर ही राम आते हैं। आजकल लोग मार्ग में कांटे डालते हैं।
आज सबसे ज्यादा गंदा क्या मिलेगा? बोले मार्ग मिलेगा। घर साफ किया और कचरा मार्ग में। ये कचरा मार्ग में नहीं, ये आपके कर्मों में पड़ रहा है। इतिहास पढ़ना, शास्त्र पढ़ना और श्रवणा मेलनी की कथा श्रवण करना, उसने मार्ग द्वारा जब राम उसके घर आए। रोज मार्ग बुआरती है और लकड़ियों के लिए भारी सुन सुन करके इकट्ठा करती। ये मतंग ऋषि का आश्रम था, जहां पे ये बाहर ये काम कर रही थी, अंदर नहीं, ये बाहर। और संत कहते हैं 4 काम याद रखना, 4 काम दूसरे से नहीं कराने चाहिए, खुद करने चाहिए जीवन में। यदि आपने वो 4 काम दूसरों से करवाए तो वो सफल नहीं होंगे। कौन से हैं 4 काम? घर धंधा और गुरु विनती और परमेश्वर का जाप, ये पर हाथ न सौंपिए, अड़कर करिए आप। घर का काम करने में कुछ शर्म नहीं है। आजकल क्या होता हमारा, लोग जागरण लगवाते हैं, सत्संग लगवाते हैं, 11,000 21,000 रुपए पार्टी को दे दिए, लोग बोले थे जागरण में करते। अब गवाड़ा गावे बैठ ही सो जाओ। ये भजन करेगा, इसको काम देगा, इसको पैसा मिलेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको खाली रहेगी। घर का काम, गुरु की सेवा आप दूसरों से कराओगे, काम नहीं देगी, खुद करनी पड़ेगी। घर धंधा, गुरु विनती, परमेश्वर का जाप। माला थे महाराज, 1 लाख 2 लाख दे दो किसी को, बोले ले हमारा नाम की माला फेर दीजिए, वो फेर दे, क्या पता कुछ परसेंट मिल भी जाता होगा, लेकिन वो नहीं मिल सकता। रोटी बना ली आपने, एक आदमी खा ले, घर का तो सबका पेट थोड़ी भर जाएगा। उसके लिए आपको पेट भरने के लिए अंदर डालना पड़ेगा। महाराज रोटी नहीं भाव तो लिक्विड डाले, ग्लूकोज चढ़ाई डॉक्टर, लेकिन आहार देना पड़ेगा। जैसे शरीर चलाने के लिए आहार जरूरी है, कि जीवन सुधारने के लिए भजन जरूरी है। कि मतंग ऋषि को पता पड़ा कि कोई हमारी सेवा चुरा रहा है। ये है कौन? क्योंकि श्रवणा नाम की बिल्ली रात्रि को करती है सारा काम, दिन में देख ले कोई। रात्रि को 12 बजे उठती है और 3 बजे के बीच में लकड़ियां भी इकट्ठा करती है, मार्ग भी बुआरती है। मतंग ऋषि ने सोचा ऐसा कौन है। देखा लकड़ियां जगह जगह इकट्ठा कर रखी है, साधु उनको ले जा नहीं रहे, क्यों? पता नहीं किसने कही, दूसरे का अपन कैसे ले गए। श्रवणा ने सोचा मैं इकट्ठा कर रही हूं, संत मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे। और जब तक सेवा नहीं होगी तब तक महाराज ये पाप धुलेंगे नहीं, उस मार्ग की ओर लगेंगे नहीं। सेवा ही साधन है। सेवा आज कोई करना ही नहीं चाहता। सब चाहे हमारी सेवा होवे, मैं सेवा कराऊं, खुद कोई नहीं करना चाहता। सेवा का भाव पैदा ही नहीं होता। यथार्थ यह है, सेवा बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हनुमत लाल जी ने सेवा करी तो देखो जगत विख्यात हो, अमर हो गए।
जब भी आए आश्रम में जाए, गुरु जी के पास आए, सेवा का भाव, बिना भाव के सेवा हो ही नहीं सकती, और सेवा नहीं जब तक कुछ नहीं है। एक दिन महाराज मतंग ऋषि ने कहा, पकड़ो ये है कौन, कर कौन रहा, रोज रास्ता कौन देता है। रात्रि को सोते जब तक मार्ग में कांटे होते हैं, सुबह उठते हैं तो मार्ग साफ मिलता है। रात्रि को महाराज संतों ने पकड़ लिया, श्रवणा भीलड़ी लकड़ियां इकट्ठी कर, बस जैसे संतों ने पकड़ा, डरने लगी, रोने लगी और सिकुड़ के इकट्ठी हो गई, आंखों से आंसू बह गए। संतों ने कहा चलो, किसी ने छुआ नहीं उसको, और इतनी सुंदर भी नहीं थी वो। संतों ने कहा, वो आश्रम पर आ गई, मतंग ऋषि के सामने जाके खड़ी हो गई, गर्दन नीची है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। नैन मिले न गिने तन छोतन, सोचन सोत परीन निकारे, भक्ति प्रवाह भले ऋषि जानत, कोटिक ब्राह्मण किस परवारे। मतंग ऋषि तो महाराज भक्ति का स्वरूप था, वो जान गए देखते ही कि इसमें तो करोड़ों ब्राह्मण मार दिए जाए, इसकी ऐसी भक्ति है। राख ली ऋषि आश्रम में, मतंग ऋषि ने संतों को कहा, वो कुटिया तो बाहर मारिए, इसमें इसको रख लो। ये संत सेवा का भाव रखती है पर भजन करना चाहती है, अरे इसका भाग बड़ा तेज है, इसको तो भगवान मिलेंगे। वो संत थे त्रिकालदर्शी। राख लई आश्रम में उन्हें, क्रोध भरे सब भांति निवारे, आवत राम करोगी दर्शन, और मैं परलोक जाऊं सिधारे। मतंग ऋषि ने आश्रम पर रख लिया, समय गुजरता गया और महाराज आसपास के ऋषि मुनियों को पता पड़ा, मतंग ऋषि के आश्रम में एक बिल्ली की छोरी रहती है। साधु बनने का नाटक कर ली वो, और आश्रम के अंदर रख लिया। वो सब भ्रष्ट हो गए, अब हम उनके पास साथ में पानी तक नहीं पिएंगे। लेकिन मतंग ऋषि के इनका क्या फर्क पड़ा महाराज, वो तो महात्मा है। ऐसी कई चीजें जीवन में आती रहती है और जाती रहती है। वो अपने भजन मस्ती में नहीं, तो जानते थे ऐसी भगत कभी कभी संसार में आता है, रोज नहीं आते। कोई कोई होता है, और जो संसार में आता है, जाने का समय उनका भी आता है। मतंग ऋषि का भी आया, उन्होंने श्रवणा को पास में बुलाया, कहा बेटा अब हमारे परलोक जाने का समय आ गया है, अब यहां से हम प्रस्थान करेंगे। श्रवणा ये बात सुनते ही और रोने लगी। कहने लगी, गुरुदेव स्त्री के जीवन में
एक सहारे की आवश्यकता होती है। स्त्री एक बेल है। बेल समझते? पेड़ का सहारा होगा तो बेल खूब फलेगी फूलेगी, और ऐसे पड़ी रहेगी ना, बेल के फल कम लगेंगे नहीं, ज्यादा फैलेगी भी नहीं, लगेंगे फल तो सड़ जाएंगे। और पेड़ पे चढ़ाओगे तो बेल बढ़िया फलेगी फूलेगी। स्त्री का जीवन भी महाराज सबसे पहले माता पिता की छांव में रहता है, उनके सहारे पड़ता है, फिर जवान हुए पति के सहारे पड़ता है, फिर बेटा चाहिए, लेकिन जीवन में सहारा चाहिए। बिना सहारा जीवन बड़ा मुश्किल है। सवरी ने घर छोड़ा तो मतलब ऋषि का, गुरुजी का आश्रय मिल गया, इसलिए जीवन कटने लगा। आज गुरुजी कह रहे मैं परलोक जा रहा हूं, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी? सबरी की आंखों से आज, श्रवणा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोने लगी, कहने लगी, दिरग शोक वियोग भयो गुरु, राम विलाप शरीर ही राखी। रोने लगी, रोती सब श्रवणा को देख और कहने लगी, श्रवणा गुरुदेव आपके बिना संसार में मैं जी के क्या करूंगी, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। और अब तक श्रवणा की भक्ति इतनी पक चुकी थी, वो खुद मरना चाहे तो मर जाए, यही तो बड़ी खासियत होती है। संत स्वयं शरीर छोड़ते हैं महाराज। संत दादू दयाल महाराज ने कहा था कि अब हमारे जाने का समय हो चुका है, हम जाएंगे। हम तो संसार छोड़ना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, और वो खुद शरीर छोड़ के जाते हैं। श्रवणा भी कह रही, गुरुदेव आपके बिना मैं नहीं जीऊंगी, मैं शरीर छोड़ दूंगी। मतलब ऋषि कहने लगे, ना बेटा ना, ना, तुझे कार्य करना है क्या? बाटी बुहारत, रास्ता, बाट कहते हैं रास्ते, बाटी बुहारत नावण को निसी, बेर लगी ऋषि आवत पेखे। भक्तमान राघवदासी लिखते हैं, मदन ऋषि कहते हैं, बेटा रास्ता पुहारना, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक दिन त्रिलोकी का नाथ तुझे दर्शन देने तेरी कुटिया पे स्वयं चल करके आएगा। ये गुरु ने कहा है, और गुरु के वचनों पे जो ऐसा विश्वास कर ले वाला, गुरु ने कह दिया वो भगवान ने कह दिया। भगवान कुछ नहीं है, मेरे गुरु से बड़ा तो भगवान भी नहीं है। मेरे गुरु के दो भुजा और गोविंद के भुज चार, गोविंद से कछु ना सरे, मरा गुरु उतारे श्रवणा ने सोच लिया, गुरु ने कहा तो भगवान आएंगे, और जिसको भगवान मिल जाएगा जीवन सुधर जाएगा। मतन ऋषि ने हमारा शरीर छोड़ दिया, इतना कह करके गुरु जी के जाने का दुख तो बहुत हुआ, सभी को बहुत हुआ। संसार में कोई अपना प्यारा हमें छोड़ के जाता तो दुख तो होता है, लेकिन मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता।
ये मिलना बिछुड़ना ही संसार का रिवाज है। आज मिले हैं तो बिछड़ने का समय भी आएगा। मतंग ऋषि जब चले गए, अब महाराज श्रवणा रोज रात्रि में वही भजन करती है और जो काम करती उसके साथ में राम राम कर रही है। आंगना बुहार रही है, रास्ता साफ कर रही है तो भी भजन कर रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 एक दिन के बाद महाराज सबरी जल लाने के लिए पंपा सतनाम के सरोवर जो तालाब था, एकमात्र पानी पीने का साधन था, वहां गई। सवेरे सवेरे पानी लेने के लिए मटका हाथ में और भजन करती जा रही है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मार्ग थोड़ा सकड़ा है, संकरी गली आई, जंगल था, कांटे में पेड़ थे, पगडंडी निकल रही थी, वो सकड़ी थी। श्रवणा दूर रहती थी, संतों से डरती थी, लेकिन महाराज सवेरे का समय था, किसी संत का पांव इसके अड़ गया, वो भी पांव। संत क्रोधित हो गए, मैं स्नान करके आया और मुझे नहाए हुए को बिना नहाया कर दी बिगड़ी, दूर हट जा। ऋषि ने क्रोध किया और सबरी को डांट फटकार करके पुनः पंपासर में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही पानी में प्रवेश किया, क्या देखा, पानी में पानी नहीं, मवाद पड़ गई, लटें पड़ गई और पानी पूरा सड़ चुका है। ये क्या हुआ? पूरा तालाब खराब हो गया और श्रवणा महाराज अपने आश्रम आ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सरोवर का जल खराब हो गया तो आसपास में पानी पीने का साधन ही मिट गया। भगत को कभी न सताइए। क्या होता है? महापुरुष लिखते हैं, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरा जीव की
सम भेजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भिलनी को सताने से, श्रवणा को सताने से पानी पूरा खराब हो गया पीने के, और वही समय था महाराज। भिलनी रोज जंगल जाती है, रास्ता बुहारती है, आशा करती है राम आएंगे, रोज आंगना सजाती है, मेरे घर राम आएंगे, आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। फूल लाती है, बेर लाती है, और रोज गाती है राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, एक ही जप लगा रखा है। और 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद में राम आए। कहा? बोले अयोध्या में राम जी का मंदिर बना। सबरी ने यही कहा, पक्के विश्वास के साथ में, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद जग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद जग जाएंगे राम
जब जल खराब हो गया तो नवीन चिंता हो गई, पानी कैसे पीवे। सोची करे ऋषि आश्रम में सब नीर बिगाड़ सयो नहीं जावे। आपको बहुत साधन है, पानी के पहले तो तालाब भी होते थे, और आज भी कई जगह ऐसी है नागौर जिले में। मैं कहता हूं ये आपको भी आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। आज आपके पास में मोटर चलाते पानी आ रहा है, लेकिन कल वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए आपको तालाब की ओर देखना पड़ेगा। ज्यादा दूर नहीं है। वो तालाब इतने साफ सुथरे रखते हैं, यहां लाकर के महाराज टैंकर खाली कर देते हैं, किस चीज के लिए नाम नहीं लिया जाता। और उस ओर जाओ आप, तालाब के अंदर चप्पल पहन के कोई नहीं जा सकता, पेशाब करना तो बहुत दूर की बात है। आज क्यों वहां पानी ही नहीं खरा है, वो तालाब का पानी मीठा है। सारा पानी जब खराब हो गया तो ऋषि सोचने लगे क्या करें। उसी समय भगवान राम लक्ष्मण के सहित जब सीता जी का हरण हो गया, खोजते खोजते आ रहे थे, आवत राम सुने बन मारग जाय सबे सब भेद बतावे। सारे ऋषि मुनि गए, जिस मार्ग से राम आ रहे थे वहां जाकर के ऋषि खड़े हो गए, रोने लगे। ये प्रभु अन्याय हो गया, हमारे सरोवर में एक ही तालाब था, पानी पीने का साधन सारा सड़क था। आप चलिए और इसको सुधारिए। राम जी ने किसी ऋषि मुनि की नहीं सुनी। कहां जा रहे हैं? बोले चल रहे हैं सीता जी की खोज में। अभी तक हनुमान जी का और राम जी का मिलन नहीं हुआ, ये पहले की घटना। वो मार्ग तो सबरी बताएगी, इधर जाइए आपको हनुमान मिलेगा। केवल राम और लक्ष्मण है दोनों भाई। सीता का हरण हो चुका है और वो जा रहे हैं ढूंढते। जटायु ने सबरी का मार्ग बताया। और इधर सबरी इंतजार कर रही है। रोज सवेरे वन में जाकर वो चुन चुन करके फल लाती है, अपने प्रभु के सन्मुख रख करके प्रेम से भोग लगाती है। मीठे मीठे बोरों की चख करके देखती है, कौन सा खारा है कौन सा मीठा है। जो मीठा है उसी को टोकरी में रखती है और वो फेंक देती है। भाव है, भगवान भगत के भाव में रहता है। वो किसी को कुछ लगता ही नहीं महाराज उसको, ना ऊंच लगती ना नीच लगती, ना महाराज उसके झूठ भी क्या लगेगी। किसका झूठा? वो तो सब में बैठा है। सबरी रोज इंतजार करिए अपने गुरु के कहे अनुसार। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमर, बोल का बोल मेरे राम कब आए।
की खबरिया लाले कागा मेरे राम की खबरिया आएंगे धनुष तारे कौन सी डगरिया आएंगे धनुष तारे कौन सी डगरिया अखियाँ बिछा दूंगी अखियाँ बिछा दूंगी राम कब आएंगे बोले कहाँ बोले राम कब आएंगे बिल्ली कह रही है कागा को कागा सब तन खाएंगे चुन चुन खाई जो मांस क्योंकि बिल्ली की बुद्धि हो गई थी इसलिए कागा को कह रही है कागा सब तन खाएंगे चुन चुन खाई जो मांस कोने ना मन खाएंगे राम मिलन की सुन सुन खाइयो मांस दोने नाम खाइयो राम मिलन की बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे राम की लगन में मगन थी मैं कागा रे राम की लगन में मगन थी मैं कागे लगी हुई पापों वाली बुझ गई आग रे लगी हुई पापों वाली बुझ गई आग रे बिगड़ी पुरानी मेरी बिगड़ी पुरानी मेरी आके वो बनाएंगे बोले कागा बोले राम कब आएंगे बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे दिलरी की कुटी आके सबरी की कुटी आके भाग जाग जाएंगे बोले बोले कागा चित्रकूट के घाट घाट पर चित्रकूट के घाट घाट पर सभी होए बात राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना भोजन नहीं गए रामा क्या मैं जिमाऊं क्या मैं जिमाऊं रामा क्या मैं जिमाऊं भोजन नहीं गए रामा क्या मैं जिमाऊं क्या मैं जिमाऊं रामा क्या मैं जिमाऊं तेरी बोल बोलनी बोली लाई आगे राम आला ओ राम भगवान की सबरी इंतजार कर रही थी मैं कब आए और आंखें तरस गई महाराज बूढ़ी हो गई देखते देखते मारत देखते देखते वो सलोनी मूरत श्याम सलोनी मूरत कब गए गुरुदेव कहते गए थे राम आएंगे कब उसको नैनों में बसाऊं कब उसको देखूं अब चैन नहीं है
ना वो मिले ना मैं सुखी, कहो क्यों जीवन हो। ये जिंदगी अब जी नहीं जाती, कैसे जी? जिंदगी की दवाई एक की वो मिल जाए। सबरी इंतजार कर रही थी महाराज, और इधर भगवान आगे, कहां? जंगल में। ऋषि मुनियों ने जाकर के प्रणाम किया, कहा महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी महर होगी, आपके चरणों से पत्थर की नारी अहिल्या बनी, आपके चरणों की रंज लग जाए तो ये सरोवर का जल सुधर जाए। लेकिन भगवान की एक विशेषता है, वो अपना मान, अपना सम्मान नहीं चाहता, वो चाहता मेरा से अधिक मेरे भगत का मान बढ़े। जब जब भी भगवान ने आया संसार में, यही सोचा है मेरे से ज्यादा भगत का मान बढ़े। रामावतार हुआ तो राम से ज्यादा हनुमान का मान बढ़वाया, भगवान कृष्ण का हुआ तो अपने से ज्यादा महाराज अर्जुन का मान बढ़वाया। अधिक बढ़ावन आपने जन महिमा रघुवीर, सबरी पद रच परसता सुचि भयो सरितानी। क्या किया? बोले भगवान सीधे सबरी की कुटिया में पहुंच गए, जिस कुटिया में कोई नहीं जाता था, कोई संत ऋषि मुनि नहीं जाता। अति वृद्ध, कमर टेढ़ी है, आंखों से दिखना भी कमजोर हो गया, शरीर भी लुढ़ गया, कमजोर हो गया। कि शरीर धीरे धीरे कमजोर होता है। और सबकी हालत होगी। फिर भी सबरी महाराज बुढ़ापे में रास्ता बुहार रहे हैं। लोग जवानी में कांटे पटकते हैं, वो बुढ़ापे में भी बुहार रही है, मार्ग साफ कर रही है, अखियां तरस रही है, रात दिन रोती है। विरहनी रोवे रात दिन, झूरे मन ही माई, रोवत रोवत मिल गया दादू साहिब मान। बिना रोए नहीं मिलता वो। कोई चाहता भोगट में भगवान मिल जाए, साईं शीतल पाइए, भोगट में भगवान नहीं मिलेगा। रजब सौदा राम सो सिरगिन का देना हो, पहले शीश दो, रो उसके लिए, उससे ऐसा प्रेम हो, मर जाओ तेरे लिए, तो कोई आवे महाराज। भोगट में भगवान चाहते हैं। सबरी की यही दशा है महाराज, जीवन गुजार दिया उसने, पूरी जवानी, बुढ़ापा नजदीक आ गया, वो भी गुजरने वाला है। रास्ता बुआरी, हाथों में टोकरी में फल ले रखी है, और कोई फल नहीं था उस समय, केवल बोर थे। वो रोज फल लाती थी, कंदमूल फल। और अभी भगवान केवल कंदमूल ही खाते हैं, क्यों? वनवास में। आप सोच रहे हो भोजन भी वो करा सकती थी, लेकिन वो करते ही नहीं थे। 14 वर्षों तक भगवान ने अन्न का त्याग किया था, केवल फल खाते थे। इसलिए उसने इकट्ठे कर रखे। गुरु जी कह के गए थे कि फल खाएंगे राम आएंगे, लेकिन
झोपड़ी के भाग जग गए। सबरी उसी इंतजार में महाराज कोई कार्य कर रही थी। और अब सारे ऋषि मुनि भगवान राम और लक्ष्मण के पीछे पीछे सबरी की झोपड़ी में आए। सबरी के बूढ़े कानों में आवाज पड़ी, रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। ये आवाज कानों में पड़ी और महाराज जैसे अभी लाइट नहीं थी, सबके चेहरे बुझे थे और लाइट आते ही वापस सबरी के शरीर में ऊर्जा आ गई, लाइट आ गई और अपनी सुध बुध भूल गई। जिसका इंतजार बरसों से था, जिसके इंतजार में जीवन गुजार दिया, आवाज कानों में आ रही, वो आने टोकरी भी छूट गई, बौर बिखर गए, हाथों से लकड़ी नीचे गिर गई, आंखों से आंसू धारा बहती हुई सबरी मार्ग उस मार्ग से देखा, अपनी झोपड़ी से बाहर निकल के ही देखा, बाहर सैकड़ों ऋषि मुनि, आगे आगे राम लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में। और इस छवि को देखा, देखते ही बेहोश होने लगे, मूर्छित सी आ गई महाराज। एक सपना साकार हो गया, आज भगवान मिल गए, राम आ गए। सबरी दौड़ के जाती है, चरणों में गिरती गिरते बेहोश हो जाती है। राम जी बड़े हाथों से, अपने हाथों से उसको उठाते, जिसको आज तक कोई नहीं छूता था उसको भगवान छूते। महाराज उसके कोई छुआछूत नहीं लगती, उसके लिए वही ब्राह्मण है, वही भील है। परमात्मा के न कोई स्त्री लगता है न पुरुष लगता है, और परमात्मा को मानने वालों की भी यही हालत हो। जब तक आपकी नजरों में भेद है, भगवान नहीं मिल सकता, क्यों? भेद दृष्टि में वो है ही नहीं। आपकी नजर ही अभेद होनी चाहिए, सारा खेल नजरों का है। हमारी नजर में अलग अलग नजर आता है, जहां एक नजर आ जाएगा उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। आज सबरी को हो रहे हैं। सबरी गई, भगवान ने अपने हाथों से उठाया, माता उठो। सबरी शुद्ध बुद्ध भूल गई। क्या करूं मैं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं? मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। शुद्ध बुद्ध भूल गई, नीचे से पैर उठा रही, दे रही राम जी को, लो लो मैं क्या सेवा करूं आपकी। ऋषि मुनि भी देख रहे खड़े खड़े, आश्रम के गेट पे खड़े हैं। इतनी गंदी ये रहती है, जाति की बिलड़ी है, इतनी बूढ़ी होगी, सुगली सी, शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है इसको, कपड़ों की शुद्ध बुद्ध नहीं है, सारे पैर खाए हुए झूठे हैं, और उठा करके आंखों से आंसू बह रहे हैं, और उठा के भगवान को दे रही, लो लो ये खाओ। भगवान बड़े चाव से खाते। यही तो प्रेम की लीला है। प्रेम नहीं देखता कुछ भी महाराज, प्रेम का वर्णन कुछ अलग है। प्रेम न लाज मानता, न कान, न मान मर्यादा, सब पीछे छूट जाती है। न लाज कान लोक दीन वेद को कयो करे, न संग भूत प्रेत से, न देव यक्ष ते डरे। सुने न कान और की दृश्य न और ईक्षणा, वो कहे न मुख और बात, ये भक्ति प्रेम लक्षणा। ये प्रेम के चिन्ह है महाराज। भगवान और सबरी के बीच भी ऐसा ही प्रेम हो रहा है, अद्भुत। सब ऋषि देख रहे हैं,
भगवान ने फल खाए, लक्ष्मण को भी भगवान ने कहा लक्ष्मण फल खाओ, लक्ष्मण खा ही नहीं सका, इतनी गंदी सूखी, इसके हाथ का कोई पानी नहीं पिए, फल खाए, कितना गंदा रहती है। उसको तो भजन से ही फुर्सत नहीं थी मन। लक्ष्मण ने फेंक दी और उसी से कहते महाराज संजीवनी बूटी पड़ी थी, वही प्राण बचाए हैं उसने। अब ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान राम ने सबरी को साथ में लिया और कहां ले गए? बोले उस सरोवर के पास। और ऋषियों को कहा कि इस सरोवर का जल क्यों खराब हुआ? क्योंकि तुमने मेरे भगत को सताया। किसी की सताना बड़ा, महाराज कुछ भी मत करना, लेकिन आत्मा किसी की सताना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी का भला करने के बराबर कोई धर्म नहीं, आत्मा सताने के बराबर कोई पाप नहीं। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी आत्मा को सताने के बराबर कोई महाराज पाप है ही नहीं। तुमने सबरी को सताया, इसलिए सरोवर का जल खराब हुआ। माता कृपा करो इस जल को शुद्ध कर दो। सबरी कहने लगी महाराज ना, मैं कैसे कर दूं इसको? बोले देखो तो सही। रवि कह रहे थे अधिक बढ़ावत आप में जन महिमा रघुवीर। अपने से अपने भक्त की महिमा भगवान ज्यादा बढ़ाता है। सबरी पद रज बरसता सुचि भयो सरिता। सबरी का पांव लगा और पंपासर सरोवर का जल दूध हो गया। ये महिमा है भगवान की। सबरी ने उसी समय मारा है। इतना मान सम्मान। आप भगवान के दर्शन अपने आश्रम पर भगवान का इतने सारे ऋषियों को लेके आना, अब जीवन सफल हो गया। अब जीने में और कोई बाकी रहा ही नहीं। भगवान से आज्ञा ली कि भगवान अब मुझे मेरे गुरुदेव के पास जाना। अब मुझे मेरा जो गुरु ने बताया वो कार्य पूरा हो गया, मुझे गुरु चरणों में जाने दो। भगवान के हाथों में, वही भगवान के सामने और परमात्मा का सुमिरन करते हुए अपने लोक को सबरी जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ताही देह गति नाम उदारा। जिसके शरीर को राम ने उधारा। ताही देह गति राम उधारा। सबरी के आश्रम में पगधारा। सबरी देखी राम घर आए। मुनि के वचन समझ